कुछ नहीं। अरे अरे चंगी शर्मा की बीबी ने हमारी सारी पैंटी चुराया होगा। क्यों बे पैंटी तो शर्म नहीं आया तुझे पैंटी चुराते हुए? मुंह संभाल के बात कर तू। शीला तेरी गंदी बदबूदार पैंटी में क्यों चुराऊंगी? तूने खुद की पैंटी देखी है? इतने बड़े-बड़े छेद है इसमें तो मेरा मर्द घुट जाएगा। दोस्तों मैंने कई प्रकार के चोरियों के बारे में सुना है। किसी के घर में डाका डल जाता है, किसी का गाड़ी चोरी हो जाता है, तो किसी का बीबी चोरी हो जाता है। ये क्या बोल रही हो? बीबी भी चोरी होती है क्या? अरे लूट गया, मैं लूट गया। अब जी के क्या करूँगा? अरे क्या हुआ बेटुआ? चाय में चीनी कम पड़ गया का? अरे दादाजी चाय में चीनी कम नहीं, मेरा बीबी चुरा लिया किसी ने। अरे तेरी बीबी को किसी ने चुराया नहीं, तेरी बीबी उस दूध वाले के साथ भाग गई है। क्या? अरे दोस्त तेरी गोट में दम ही नहीं होगा, तभी तो तेरी बीबी उस दूध वाले को दूध देने चली गई। साले चुप रहे वरना तुझे यही बता भगवान मैं पक्का नरक में जाऊंगी। ये कैसे कैसे गंदे ख्याल आ रहे हैं मेरे को। वैसे झूठ नहीं बोल रही, देखा है मैंने अपने पड़ोस वाली भाभी को दूध वाले अंकल को लंबे लंबे इशारा करते हुए। तो दोस्तों मेरी पड़ोस वाली भाभी के बारे में मैं तुम्हें किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ एक पैंटी चोर की कहानी। क्या पैंटी चोर? हाँ सही सुना तुमने, पैंटी जिसे तुम अच्छा कहते हो। तो दोस्तों ये कहानी है कैसे गाँव की, जहाँ गाँव के सारे औरतों का पैंटी रातों रात गायब हो रहे थे। तुम सोच भी नहीं सकते उस गाँव के सारे औरतें कितने डरे हुए थे। वो अपना पैंटी बाहर सुखाने से पहले 100 बार सोचते थे कि कहीं रातों रात उनका पैंटी गायब ना हो जाए। उस गाँव की औरतें सुबह नहाने के बाद अपना पैंटी धूप में नहीं स्त्री और लाया से सुखाने लग गए थे। और भाई तुम्हें तो पता ही होगा, जब तुम गीला कपड़ा स्त्री से सुखाते हो तो भाप निकलने लगता है। अरे बाप रे, ये पैंटी सुखाते सुखाते तो मेरा पूरा घर भाप भाप हो गया। तो मम्मी इसमें थोड़ी भाप वाली मोमोज बना दो। हाँ कैसा अजीब का है, औरतों का पैंटी चोरी हो जा रहा है। बच्चे पैंटी के भाप में स्टीम मोमो खाने की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आखिरकार हो क्या रहा है इसमें। इंस्पेक्टर जी जल्दी से रिपोर्ट लिखिए, हम सबकी पैंटीज गायब हो गई है जी। क्या? मेरा तो 7,000 रुपए का पैंटी चोरी हो गया। अरे बाप रे, इतना महंगा जंगिया भी होता है क्या? हाँ साहब ये होता है ना, कल ही मैंने अपने गर्लफ्रेंड का 7,000 का पैंटी गिफ्ट करा है। अरे बाप रे, मैं ना फिर तू कितने का जंगिया पहनता है? सर जी मैं तो वो मीशो का 25 वाला जंगिया पहनता हूँ। हम तो लड़के हमारे चड्डी में अगर छेद भी है तो क्या फर्क पड़ता है, और लड़की तो 7,000 की पैंटियाँ डिजाइन करती है। सर जी दारोगा जी मैंने तो EMI पे लिया था, मेरा पति मुझे घर से निकाल देगा। फेवरेट पैंटी था उसका वो। भाभी जी ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं आप? ताकि आप जल्द से जल्द उस कच्चे चोर को ढूंढे। अरे भाभी जी मीशो में बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, मीशो से ले लीजिए। मनोज तो ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो रहा है। सॉरी साहब जी। शुक्रवार वाली पैंटी गायब हो गई है और आज शुक्रवार है, समझ रहे हैं ना, अंदर कुछ नहीं पहना है मैंने। भाभी जी बस आगे और एक शब्द मत बोलिए, मैं उस टड्डी चोर को आज ही ढूंढता हूँ। अरे इंस्पेक्टर जी टड्डी चोर नहीं पैंटी चोर है वो। टड्डी चोर को हम बाद में पकड़ेंगे, इससे पहले तुम एक चीज जान लो। आजकल बैडी लड़कियों का बहुत ट्रेंड चल रहा है, पर ये बैडी शब्द ट्रेंड पे आने से पहले से ही हमारे गाँव में रहती थी एक बैडी दीदी। हाँ, देसी बैडी, इसको देखते ही गाँव के सारे लड़के उसके लिए नुस्खे काटने को तैयार रहते हैं। I don't chase, I attract। बेहद ही ज्यादा हार्ड वर्किंग देसी बैडी थी वो। घर के सारे काम काज करती है, बर्तन धुला दिया, कपड़े धोती है। इसके साथ साथ स्कूल में जाके बच्चों को टीचर की तरह पढ़ाती भी है, और शाम को घर घर जाके ट्यूशन भी पढ़ाती है। पर फिर एक दिन उस बैडी दीदी का सामना हुआ एक घर की पुलिस से। अरे मैडम जी कहाँ जा रही हो? बताओ बताओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं पास ही ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। हमें भी पढ़ा दीजिए थोड़ा ट्यूशन। क्या? मतलब मेरे बच्चों को, एक 6 में पढ़ती है, एक 9 में पढ़ती है। ठीक है मैं सोच के बताती हूँ। आप पढ़ाओगी तो पक्का पास हो जाएंगे मेरे बच्चे। सिर्फ वो भेड़ी दीदी उस लड़की बुड्ढे को मना नहीं कर पाई, क्योंकि वो बुड्ढा उनके ही गांव का था और उसके बच्चों को तो वो बहुत अच्छे से पहचानती थी। तो इसलिए उस भेड़ी दीदी ने उनके घर में आके उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, उन्होंने करीब 3 महीने तक उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। और फिर सडनली एक दिन वो बुड्ढा दीदी को कॉल करता है और अपने घर पे बुलाता है। मैडम जी आपने क्या मस्त पढ़ाया है, मेरे बच्चे तो 95% लाए सारे सब्जेक्ट में। जल्दी से आप मेरे घर आ जाइए, पिज्जा पार्टी दूंगा आपको। अब देखो जैसे हर किसी का एक वीकनेस होता है, वैसे ही हमारी बैडी दीदी का वीकनेस था पिज्जा। वो पिज्जा पगलू दौड़ी दौड़ी शाम के 6 बजे उस लड़के बुड्ढे के घर चली गई। घर में जाके देखा बुड्ढा अकेला घर में है। तभी दीदी को फील होने लगा कुछ तो गलत होने वाला है। और फिर उस लड़के बुड्ढे ने वही करने की कोशिश की जो हर लड़की बुड्ढा करता है, अपने पत्नी और बच्चों के होते हुए भी दूसरे की बेटी पे करती नजर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी लड़कियों, अक्सर जो लोग हमारे साथ गलत करते हैं वो हमारी ही जान पहचान का कोई होता है। मेरे पास इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टोरीज हैं, जहाँ कोई अंकल या कोई अपना ही रिश्तेदार कुछ गलत करने की कोशिश करता है। तो अगर तुम्हें कभी भी कुछ गलत लगे तो अपना दिल मत सुनो, सबसे पहले उस सिचुएशन से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ और घर में जाकर सबको बता दो। बाद में जाए समाज क्या कहेगा, तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और